बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने फ्लिप फ्लॉप्स कवर किए और फ्लिप फ्लॉप्स की जो डिटेल थी उसके बाद हमने फ्लिप फ्लॉप्स की करैक्टरिस्टिक्स और फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन स्टडी की है। अब इसमें एक चीज़ है कि क्लॉक जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो क्लॉक की रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा करने के लिए इस चैप्टर में एक आईसी है जिसका नाम है 555 टाइमर आईसी, और इसको यूज़ करके हम इसकी और भी एप्लीकेशंस हैं। मसलन इससे मोनोस्टेबल, आस्टेबल और बाईस्टेबल सर्किट बन जाता है। तो इस टाइमर आईसी जो है इसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसमें जो बाईस्टेबल आस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है, ये बुनियादी तौर पे इसकी आउटपुट हमें क्लॉक जिस तरह होती है उस तरह की मिलती है। तो इसको हम जो है वो फिर इस फॉर्मेशन में या इस तरीके कार से यूज़ करते हैं। तो 555 टाइमर आईसी आज हम स्टडी करेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि 555 टाइमर आईसी जो है वो क्या है। तो ये जो आईसी है ये इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1971 बाय सिग्नेटिक कॉरपोरेशन एज SE555 या NE555 एंड कॉल्ड एज ए टाइम मशीन। ये 1971 में ये आईसी डेवलप हुई और आज तक ये यूज़ होती है, और ये उस वक्त इसको नाम दिया गया टाइम मशीन, आईसी टाइम मशीन। इट इज़ अ वेरी फर्स्ट एंड ओनली कमर्शियल आईसी अवेलेबल। ये सबसे पहले बनाई गई और यही एक आईसी है जो कि टाइम के तौर पे, टाइम जनरेट करने के तौर पे अवेलेबल है आज तक, या उस वक्त भी थी। इट इज़ provided circuit designer with a relatively cheap, stable and user-friendly integrated circuit for timers and multi-vibrator application। ये जो है ये यूज़र्स को या डिज़ाइनर्स को एक यूज़र फ्रेंडली, स्टेबल और बहुत सस्ता जो है वो सर्किट जो है वो अवेलेबल करवाती है। इसके अलावा मल्टी वाइब्रेटर जो हैं उनको बनाने के लिए भी हम इस आईसी को इस्तेमाल करते हैं। The 555 can operate in either monostable, bistable or astable mode। ये किसी भी एक मोड में काम कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द कनेक्शंस टू एंड द अरेंजमेंट ऑफ एक्सटर्नल कंपोनेंट। अब ये जो मोड्स हैं डिफरेंट इसके, ये बुनियादी तौर पे एक्सटर्नली हम उसके सर्किट लगाते हैं छोटा सा, उससे या स्टेबल, मोनोस्टेबल या बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के तौर पे काम करती है, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी एक्सटर्नली कंपोनेंट्स की वैल्यू जो है उससे एडजस्ट होती है। 555 टाइमर आईसी जो है इसकी डायग्राम हम देख लेते हैं। ये बुनियादी तौर पे एक 8 पिन की आईसी है। इसकी पिन नंबर 1 ग्राउंड होती है और 8 नंबर VCC, और VCC 5 वोल्ट हम देते हैं। इसके अलावा जो है एक रीसेट की पिन है, 4 नंबर पिन, 3 नंबर आउटपुट लेने के लिए है। इसके अलावा बाकी जो हैं ये 4 पिन्स ट्रिगर, डिस्चार्ज, थ्रेशोल्ड और कंट्रोल वोल्टेज, ये इसको 4 पिन्स जो हैं इससे हम इसको यूज़ करते हैं फॉर एक्सटर्नल सर्किट। ये एक्सटर्नल सर्किट यहाँ पे लगा के इसको हम यूज़ करते हैं। अब इस आईसी जो है इसकी फंक्शन डायग्राम या इसकी इनसाइड क्या है उसको ज़रा देख लेते हैं। तो इसमें जो आपको पहले बताया कि VCC 5 वोल्ट और 1 ग्राउंड, ये बाइसिंग के लिए हो गया। रीसेट की पिन है पिन नंबर 4। अब इसके अंदर जो है वो 5 किलो ओम के 3 रजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है। ये 5 किलो ओम के 3 जो रजिस्टर्स हैं ये 5 वोल्ट को और ग्राउंड को मुख्तलिफ पार्ट्स में यानी वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे काम करते हैं। तो ये वोल्टेज डिवाइड होके हमें यहाँ पे मिल रहा होता है। अब 3 रजिस्टर्स हैं तो ज़ाहिर है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे जो आपको वोल्टेज मिल रही है वो 2/3 ऑफ VCC, जितनी VCC लगाएंगे उसका 2/3 वोल्टेज यहाँ पे आपको मिल रहा होता है। और इसी के साथ आप एक्सटर्नली एक जो है वो पिन भी है कंट्रोल वोल्टेज, तो यहाँ पे वोल्टेज आप बदल भी सकते हैं। अगर आप इंटरनली डिज़ाइनिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे 2/3 ऑफ VCC है, अगर आप यहाँ पे कोई वोल्टेज दे देंगे और वोल्टेज दे देंगे तो वो वोल्टेज यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी और उसके तहत ये आईसी जो है वो फिर काम करेगी।
तो ये कंट्रोल वोल्टेज है जो कि 2/3 VCC इंटरनली या एक्सटर्नली कोई और वोल्ट 5 वोल्ट या 4 वोल्ट या 3 वोल्ट जो भी आप अप्लाई करेंगे उसके मुताबिक सेट होगी। इसी तरीके से ये जो रजिस्टर है, अब ज़ाहिर है यहाँ पे भी मज़ीद इसने डिवाइड होना है, तो ग्राउंड के लिहाज से यहाँ पे 1/3 वोल्ट जो है 1/3 ऑफ VCC का 1/3 पार्ट जो है उसको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। अब आप देखें कि ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके आगे एक कंपैरेटर लगा हुआ है, अपर कंपैरेटर और लोअर कंपैरेटर, और ये अपर कंपैरेटर जो है ये इसकी नेगेटिव इनपुट के ऊपर ये जो है वो IC अटैच्ड है। नेगेटिव इनपुट का मतलब है कि अब जो है जब पॉजिटिव के ऊपर इस वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आएगी तो इसकी आउटपुट 1 होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि जो लोअर कंपैरेटर है इसमें जो पॉजिटिव है उसके ऊपर ये वोल्टेज लगी, यानी कि एक्सटर्नल वोल्टेज जो है ट्रिगर के ऊपर वोल्टेज जब इस पर्टिकुलर वैल्यू से कम होगी तो उस सूरत में इसकी आउटपुट 1 होगी, ठीक है। यानी नॉर्मली जो है वो आपको आउटपुट चूँकि ये पॉजिटिव के साथ अटैच है, या यहाँ पे अगर वोल्टेज आप हाई रखते हैं तो उस सूरत में आपको 0 मिलेगी, या नॉर्मली ये भी 1 होगा। और यहाँ पे अगर नॉर्मली हम देखें यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई ना करें तो ये जो है इसकी आउटपुट 0 होगी, ठीक है। तो बहरहाल ये दो कंपैरेटर्स हैं जो हमें 1 ज़ीरोज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं ऑन बेसिस ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्ट एंड ट्रिगर वोल्टेज। तो थ्रेशोल्ड वोल्ट और ट्रिगर वोल्टेज से हम इसकी वैल्यू को बदल सकते हैं। थ्रेशोल्ड वोल्ट जब इस वैल्यू से ज़्यादा होगा तो आउटपुट 1 होगी, और ट्रिगर पे वोल्टेज जब भी 1/3 से लेस होगा तो इसकी आउटपुट बदलेगी। लेकिन अगर ये नहीं अप्लाई करते तो उस सूरत में इसकी आउटपुट जो है वो लोअर कंपैरेटर की आउटपुट जो है वो 1 है और अपर कंपैरेटर की आउटपुट 0 है। अच्छा, अब देखिए इसके आगे एक RS फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है। RS फ्लिप फ्लॉप जो है उससे आपको आउटपुट जो है वो Q और Q बार की फॉर्म में यहाँ से अवेलेबल है। और जब अगर आप देखते हैं कि नॉर्मल हालत में R की वैल्यू जो है वो 1 है और Q की वैल्यू ज़ाहिर है 0 होगी, उससे ये इंटरनल एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, और वो ऑपरेट हो रहा है इसकी आउटपुट Q से। तो नॉर्मल हालत में R की वैल्यू चूँकि 1 है और Q की वैल्यू 0 है, 0 की वजह से ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। और ये ऑफ है तो इसका मतलब है जो एक्सटर्नल पिन है जो इसके कलेक्टर के ऊपर अटैच्ड है तो वो जो है उसका ग्राउंड से साथ लिंक नहीं है, ये स्विच ऑफ है। यहाँ पे कुछ चीज़ आप लगाएंगे, मोस्टली आप देखेंगे कि डिस्चार्ज इसका नाम भी है, और यहाँ पे हम कैपेसिटर इसके और ग्राउंड के दरमियान लगाते हैं। तो ये जो है जो कैपेसिटर होगा वो डिस्चार्ज नहीं करेगा, यानी नॉर्मल हालत ये बन गई कि वो कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं कर रहा। और इसकी जो Q बार वाली आउटपुट है वो एज ए आउटपुट मिल रही है, इसका मतलब है हमें आउटपुट पे नॉर्मल हालत में 1 मिल रहा होगा, ठीक है जी। अब आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं, यानी एक्सटर्नल वोल्टेज से रीसेट भी कर सकते हैं। तो रीसेट करेंगे तो ज़रा Q की वैल्यू दोबारा से 0 हो जाएगी। अगर ये कोई वैल्यू 1 है या कोई इस तरह है तो फिर 0 करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो पर इसके इंटरनली एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें दो कंपैरेटर, एक फ्लिप फ्लॉप और एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और 355 5 किलो ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं। और शायद इसी वजह से इसको 555 टाइमर IC का नाम दिया गया कि इसके इंटरनली जो है वो 5 किलो ओम के रजिस्टर लगे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट डायग्राम में हम जो ये 8 पिने हैं इसको अगर रिटर्न फॉर्म में लेके हैं तो दिस IC हैज़ 8 पिन्स। पिन नंबर 3 पिन्स फॉर पावर, 3 पिने इनमें से पावर के लिए हैं, और 4 पिने जो है वो कंट्रोल ऑपरेशन के लिए, और एक जो है वो आउटपुट के लिए है। अगर हम इसकी कंट्रोल पिन्स की बात करते हैं तो कंट्रोल पिन इसकी एक थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड के ऊपर क्या है, व्हेन द वोल्टेज एट दिस पिन is greater than or equal to 2/3 of VCC, output goes to low। अगर इसके ऊपर वोल्टेज 2/3 से ज़्यादा होगी तो उस सूरत में आउटपुट लो होगी। यानी इसका सिंपल हमने ये देखना है कि आउटपुट का इसके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। ये अगर इसकी वोल्टेज 2/3 से ज़्यादा है तो ज़रा आउटपुट लो हो गई, और अगर इससे कम है तो उस सूरत में आउटपुट 1 होगी या नो चेंज की फॉर्म में होगी। अच्छा, ट्रिगर वाली इनपुट है व्हेन वोल्टेज एट दिस पिन इज़ लेस देन
आर इक्वल टू 1/3 ऑफ VCC, आउटपुट गोज टू हाई। अगर इसके ऊपर आप वोल्टेज 1/3 से लेस करेंगे तो उस सूरत में आउटपुट हाई हो जाएगी, या अगर नहीं करेंगे तो ज़रा लो चेंज हालत में आउटपुट चलेगी। अगर पहले से 1 है तो 1 रहेगी, 0 है तो 0 रहेगी। तीसरी जो कंट्रोल पिन है, इससे चेंज थ्रेशोल्ड वोल्टेज एज वेल एज ट्रिगर वोल्टेज। इसकी वजह से कंट्रोल वोल्टेज के ऊपर, इस पिन के ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसकी वजह से ये जो लेवल है ये एडजस्ट होते हैं। ये 2/3 ऑफ VCC या 1/3 VCC जो है वो नॉर्मल हालत में है। कंट्रोल वोल्टेज अगर आप यहाँ पे वोल्टेज लेवल दे देंगे उस सूरत में ये जो दो लेवल्स ये चेंज हो जाएंगे दोनों, ठीक है जी। तो ये चेंज करने के लिए तो बुनियादी तौर पे जो कंट्रोलिंग के लिए वो सिर्फ ये दो इनपुट्स हैं, ट्रिगर और थ्रेशोल्ड। तो ट्रिगर पे 2/3 ऑफ VCC से ज़्यादा होनी चाहिए और तो उस सूरत में आउटपुट लो होती है। तो ट्रिगर में अगर 1/3 से लेस होगी तो उस सूरत में आउटपुट हाई हो जाएगी। और ये जो हैं दो कंट्रोलिंग इनपुट्स आ गए। बाकी जो है आप देखें रीसेट है, रीसेट जो है नेगेटिव पल्स टू रीसेट, आपको यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई करना पड़ेगा रीसेट के लिए। और 5 वोल्ट फॉर नॉर्मल ऑपरेशन, यहाँ पे आपने 5 वोल्ट अटैच करने हैं ताकि IC नॉर्मल कंडीशन में काम करे। अच्छा, इसकी जो पावर पिन्स हैं उनको अगर हम देखते हैं तो पावर पिन VCC है, इसके ऊपर 5 वोल्ट हमें लगाने पड़ते हैं फॉर बायसिंग। ग्राउंड पिन है जिसके ऊपर 0 वोल्टेज आप लगाने पड़ते हैं फॉर बायसिंग। और डिस्चार्ज की पिन है, दिस पिन इज़ इंटरनली कनेक्टेड विद द कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर। ये पिन इंटरनली कनेक्टेड होती है विद कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर। दिस ट्रांजिस्टर बिकम ऑन व्हेन आउटपुट इज लो। जब आउटपुट लो होती है उस वक्त ट्रांजिस्टर ऑन होता है, आउटपुट हाई होगी तो ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा। और दूसरी जो पावर पिन है या हमारे पास जो पिन है वो है आउटपुट पिन। और आउटपुट पिन जो है उसको हम कहते हैं ये नॉर्मली हाई होती है, नॉर्मल कंडीशन में हाई है, लेकिन बिकम लो व्हेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज गोज हायर देन 2/3 VCC। जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2/3 से ज़्यादा होगी तो उस सूरत में ये हाई हो जाएगी, आउटपुट की लो हो जाएगी आउटपुट के केस में, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है इसकी कुछ पिन्स हैं। आज हमने इस IC का इंट्रोडक्शन देखा है। नेक्स्ट टाइम इसका ऑपरेशन और इसको मुख्तलिफ जो तरीक़ों से यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस वो हम स्टडी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।